मानसी ताई, आप टेंशन चिंता फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानसी, इतना चिंता करोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? पता नहीं अपने घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। पूरे 1 साल इंतजार किया सम्राट के लौटने का, और आज जब वो वापस आ गया है तो समझ में नहीं आता कि उसके आने की खुशियां मनाऊं या उसके फैसले का गम। मानसी ताई, अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे चलेगा? ओ ताई, सम्राट को अगर कोई समझा सकता है तो वो आप ही हो। अगदी बरोबर है ओंकार जी। मानसी ताई, हमें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी तो सम्राट ने बस अपना फैसला, निर्णय, डिसीजन सुनाया है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बदल सके। क्या म्हणते, हम ना पत्रलेखा और सम्राट को ना आमने सामने बिठा देते हैं और कह देते हैं बात कर लो। क्या बता, सम्राट का फैसला और हालात दोनों बदल जाएं। हाँ, सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है मानसी ताई। देखिए, हारने से पहले इंसान को हार नहीं मान लेनी चाहिए। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए पूरी तरह से। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मन बहुत घबरा रहा है। पत्रलेखा और सम्राट का तलाक नहीं होना चाहिए। खंडोबा, अब सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो। इस घर की खुशियां लौटा दो। पत्रलेखा, लो खाना खा लो। बड़ी मामी, अभी मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप प्लीज ये खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी बाद में। बेटा, चिंता करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, चिंतन करने से होता है। तूने सोचा है तुझे आगे क्या करना है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बड़ी मामी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे तो ये भी नहीं पता। पिछले 1 साल से मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है। मैं भी पिछले 1 साल से अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी बातें मुझे छोटी लगने लगी है। पत्रलेखा, नहीं बाणा, रोते नहीं। तू जानती है ना, मैंने हमेशा तुझसे कितना प्यार किया है। मैंने तुझे अपनी देवयानी की तरह माना है, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अहमियत दी है मैंने तुझे। जानती हूँ। मुझ पर भरोसा रख। तू जो भी फैसला लेगी, ये बड़ी मामी उस फैसले में तेरे साथ खड़े रहेगी। बड़ी मामी, थैंक यू बड़ी मामी। आई, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरे हिसाब से सही था, लेकिन एक माँ के नजरिए से सोचूं तो उससे बुरा कोई बेटा नहीं हो सकता है। नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो।
सम्राट बेटा, तेरे बगैर मैंने पूरा 1 साल कैसे निकाला वो सिर्फ मैं और गणपति बप्पा जानते हैं। पर सच कहूं, तेरी एक झलक ने ये पूरे साल में जितने जख्म दिए थे ना, उस पे मरहम लगा दिया। पर आने के साथ ही तूने जाने की बात करके इस माँ का दिल टूट के बिखर गया। क्यों सम्राट, क्यों? लेकिन बुआ जी, इस वक्त तो सम्राट दादा आपके साथ है ना? आपको आने वाले गम का स्वागत इस वक्त की खुशियों का गला घोट के क्यों करना है? इस वक्त जब सम्राट दादा आपके साथ है, आप इसे खुशी खुशी गुजारिए ना। हाँ? काश मेरा मन भी तेरे जैसे सच्चा और निस्वार्थ होता। तू हमेशा दूसरों की जिंदगी संवारती रहती है और उनके पास से कोई उम्मीद नहीं रखती। पर मैं एक माँ हूँ बेटा, मैंने अपने बेटे से बुढ़ापे के सहारे की उम्मीद रखी थी, पर मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद ही गलत थी। आई तेरी उम्मीद बिल्कुल सही, तेरे बेटे की किस्मत गलत है। किसी और की गलती की सजा भुगत रहा हूं मैं। लेकिन आई, वो कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी जरूर है। इसीलिए भगवान ने मुझे एक मकसद दिया है, मुझे एक जरिया दिया है ताकि मैं कुछ अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार सकूं। और आई, मुझे ये काम करके बहुत सुकून मिलता है। आपको ना बुआ देखना चाहिए, वो बच्चे सम्राट दादा से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बेटा, मुझे भी तेरे साथ ले चलना। नहीं आई, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पूरे परिवार के साथ रहती हैं, सब लोग आपका यहाँ ध्यान रखते हैं, और मैं वहाँ एक छोटी सी जगह में रहता हूँ जहाँ आराम और सुख सुविधा कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहता आई कि इस उम्र में आपके रहन सहन में इतना बड़ा बदलाव है। लेकिन बुआ जी, अगर बप्पा की कृपा रही तो हो सकता है मैं आपको सम्राट दादा और बच्चों की उस पलटन से मिलाने के लिए बार बार ले जा पाऊं। हाँ? क्यों सम्राट दादा, सही है ना? ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। विराट और पत्रलेखा ने इतनी बड़ी बात तुमसे छिपाई, वो गलत बात है, मैं मानती हूँ। पर एक माँ होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने भी जो किया वो गलत था। क्या मतलब आई? बेटा, तुझे ऐसे इस प्रॉब्लम से भागना नहीं था, बल्कि सामना करना था। विराट और पत्रलेखा से बैठ के बात करनी चाहिए थी। अगर बेटा तूने विराट और बाकी घर वालों से बात की होती तो शायद हालात कुछ और ही होते। मैं क्या बात करता है? मैंने पत्रलेखा को खुद बोलते हुए सुना था कि उसके मन में विराट के अलावा आप कोई नहीं आ सकता। देख बेटा, इंसान भावनाओं में बहकर बहुत कुछ बोल जाता है, पर वो सारी बातें पत्थर की लकीर तो नहीं होती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है।
और ये बात भी इतनी ही सही है कि तेरी गैर मौजूदगी में पत्र लिखा पूरा 1 साल इसी घर में हमारे साथ रही। तू नहीं था, पर उसने हम सबसे रिश्ते निभाए। अगर तू पत्रलेखा से तलाक लेना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगी, पर हाँ, फैसला तुम दोनों का होना चाहिए। एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि पत्रलेखा क्या चाहती है वो हमें सुनना चाहिए। उसके जीवन के अगले पड़ाव में वो क्या चाहती है, उसकी राय क्या है, वो बोलने का मुझसे पूरा हक है। मैं चाहती हूँ पत्रलेखा से तू बात कर और पूछ कि क्या उसे भी तलाक लेना है या तुम्हारे रिश्ते को एक और मौका देना है। मैं पत्रलेखा से बात करने ही जा रहा हूं। सम्राट, ले, मैं तुझे पूरे होम सदन घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठा है गेस्ट हाउस में। पर तू यहाँ क्यों बैठा है? अपने कमरे में क्यों नहीं गया? अब इस घर में मुझे कुछ भी मेरा अपना नहीं लगता मामी। सम्राट, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? हम सब तेरे अपने ही हैं ना? तेरी आई, मैं, तेरे ओमी मामा मोहित, सब तेरे अपने हैं। चल छोड़, तू पहले खाना खा ले। अश्विनी वहीनी ने खास अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। चल खा ले। मम्मी अभी मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज इसे वहीं टेबल पर रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। मैं समझ सकती हूँ, आज जो तमाशा हुआ उसके बाद भूख ही कैसे लगेगी तुझे। मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है सम्राट, लेकिन तूने जो फैसला लिया है ना वो बिल्कुल ठीक सही करेक्ट है। उस पत्रलेखा को जो डिवोर्स दीजिए मामी, मेरा जो फैसला था मैंने आप सबको सुना दिया। अब ना मुझे उस फैसले के बारे में कोई बात करनी है और ना ही मुझे किसी की मोहर चाहिए। मैं बहुत थक गया हूं मामी, प्लीज मैं थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है, मैं चलती हूँ। खाना रखा है, खा लेना। गुड नाइट। गुड नाइट मामी। करिश्मा, करिश्मा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा कमरा है। ओह सॉरी, करिश्मा कहाँ है? करिश्मा एक्चुअली उसको भूख लगी है तो किचन में कुछ लेने के लिए गई है। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस लड़की को, जरूर पॉपकॉर्न लेने गई होगी। पॉपकॉर्न? क्यों? अरे तुझे नहीं पता, उसको तो पूरे सप्ताह, वीक, हफ्ते का ड्रामा मिल गया। अब मस्त पॉपकॉर्न खाएगी और एंजॉय करेगी। मीठे घंटे वो केबल कनेक्शन है ना, वो भी निकाल दे, क्योंकि अब तो करिश्मा सीरियल वीरियल नहीं देखेगी, घर में चलने वाला ड्रामा देखेगी। कैसा लो? अरे मतलब क्या अभी कुछ भी? वैसे एक बात कहूं, सम्राट दादा के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दादा एक बार अगर वहीनी से बात करे तो शायद कुछ नहीं मोहित, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी सम्राट से मिलकर आ रही हूँ। उसकी बातों से तो लग रहा है कि
उसने पत्रलेखा से बात कर ली है, लेकिन बात जो की त्यों है। वैसे सच कहूं तो ये कहानी है बड़ी दिलचस्प। दिलचस्प? आई, अपनों के गम में खुशियां कौन मनाता है? अरे तुझे से क्यों लग रहा है कि इस सब में मैं बहुत खुश, उल्लासित और हैप्पीनेस मिल रहा है मुझे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब कहानी में आगे क्या होगा। पत्रलेखा की जिंदगी कौन सी नई करवट लेने वाली है? आई, सिर्फ पत्रलेखा वहिनी की जिंदगी करवट नहीं लेगी। इस एक फैसले से 3 और लोगों की जिंदगी भी करवट लेने वाली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।